तो अभी खबरों का बाजार एकदम चरम सीमा वाला गर्म हो रखा है और मैं ऐसे ही कुछ सिनेमा जगत की खबरें बताने वाला हूँ जिनमें से कुछ को सुनकर आपको एकदम परम सुख की प्राप्ति होगी भैया। तो आज का सिलसिला चालू करते हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 से, जहां उसको लेकर काफी सारी अपडेट्स आ रही है कि जैसे हम जानते ही हैं कि फोर्थ पार्ट मार्वल स्टूडियोज में भी डेवलपमेंट स्टेज पर है, जहां उसकी स्क्रिप्ट को लेकर काफी अच्छी प्रोग्रेस ऑलरेडी हो चुकी है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 अपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इवेंट्स को फॉलो करेगी, जहां किंग पिन के मेयर इलेक्ट होने से क्राइम रेट काफी बढ़ चुका है सिटी में, जिसे रोकने अपना वही पुराना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन आएगा। तो इसका सीधा मतलब है हमें वही पुराना स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा जो सिटी के नॉर्मल क्राइम से लड़ता था। लेकिन इसके साथ साथ पोटेंशियली माना जा रहा है कि इस मूवी में अपने वेनम चचा को भी मार्वल में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करा जाएगा। और अगर ये वेनम वाली बात सच हो गई तो मार्वल वालों को और सोनी वालों को मेरी तरफ से गीली चुम्मी। फिर सेकंड न्यूज आती है नीतीश तिवारी की मोस्ट अवेटेड ट्रायलॉजी मूवी रामायण की, जहां इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है फाइनली मुंबई में। और इस फर्स्ट शेड्यूल में लॉर्ड राम की चाइल्डहुड पोर्शंस को शूट करा जाएगा, जहां लॉर्ड राम और उनके भाई लाइफ लेसन्स ले रहे हैं गुरु वशिष्ठ से। और ये पूरा शूट ग्रीन स्क्रीन पे ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वीएफएक्स हैवी बेस्ड फिल्म होने वाली है। और इस मूवी का वीएफएक्स हैंडल करेगी ऑस्कर विनिंग डीएनजी कंपनी, जिन्होंने ड्यून, ब्रह्मास्त्र और इंसेप्शन जैसी मूवीज में काम किया। तो भाई एटलीस्ट इस हिसाब से देखा जाए तो हमें इस बार वो दर्द, वो पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी जो इस अल्टीमेट मास्टरपीस के टाइम करनी पड़ी थी। फिर आती है भाई तीसरी और सबसे बड़ी न्यूज कि पुष्पा 2 के मेकर्स ने एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करा है, जिसमें उन्होंने इसके टीजर की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस करी है, जो कि है 8 अप्रैल। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, नहीं तो जो जोश में कहीं उड़ी ना जाओ। और इवन भाई पुष्पा 2 की कास्ट को लेकर भी काफी सारे रूमर्स फैल रहे थे, जहां सब बोला जा रहा था कि रणवीर सिंह का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट कैमियो हो सकता है, जहां वो एक नॉर्थ के कॉप का रोल निभाएंगे। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन काफी सारे न्यूज और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स ने इसको कवर किया था। और रणवीर सिंह की बात चालू हो गई है तो रणवीर सिंह से जुड़ी एक और खबर आपको बता देता हूँ कि डॉन 3 की शूटिंग ऑफिशियली पोस्टपोन्ड हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब है कि हमें ये मूवी 2025 में नहीं 2026 में देखने को मिलेगी। और इस डिले का एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर जो डायरेक्ट करेंगे इस मूवी को, उन्होंने खुद एक एक्शन मूवी साइन कर ली है, जिसको डायरेक्ट करेंगे रजनीश घाट, जिन्होंने कंगना रनौत की धाकड़ भी डायरेक्ट करी थी। हालांकि इस डिले का एक और रीजन ये भी बताया जा रहा है कि डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग पे काम अभी भी चल रहा है। तो भाई मेनली यही दो रीजन है मूवी के डिले होने का। और क्योंकि भाई इस डिले के चलते रणवीर सिंह का स्केड्यूल खाली था, तो उन्होंने आदित्य धर की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म धुरंधर पर काम चालू कर दिया, जिसकी शूटिंग अभी जुलाई में चालू हो जाएगी। फिर भाई आखिरी न्यूज है देव पटेल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म मंकी मैन की, जहां ये मूवी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है, लेकिन इंडिया में इसकी इनिशियल रिलीज डेट थी 19 अप्रैल। और इवन अब तो भाई वो डेट भी हटा के कमिंग सून कर दी गई टिकट प्लेटफॉर्म्स पे। और इस डिले की सबसे बड़ी वजह है कि सीबीएफसी ने अभी तक इस मूवी को क्लियरेंस नहीं दी है। क्यों? क्या हुई? क्योंकि भाई उनका मानना है कि मूवी में हिंदू रिलीजन को ब्रूटल, गोर वायलेंस और ड्रग्स के साथ मिक्स कर रखा है, जिसकी वजह से हो सकती है कि कुछ सेक्शन ऑफ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। तो भाई मंकी मैन को इंडिया में रिलीज करने के लिए सीबीएफसी वालों ने काफी सारे विजुअल्स और डायलॉग्स को डिलीट करने को बोला है, लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि अगर सीबीएफसी के अकॉर्डिंग ये सीन्स और डायलॉग्स एडिट आउट करे गए तो मूवी का एक्चुअल मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाएगा और उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा फिर। और भाई मैं बता रहा हूँ अगर ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस मूवी को बिल्कुल भी रिलीज नहीं करा जाएगा इंडिया में। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। जिसका मतलब है कि शायद फिर हमें ये मूवी सिर्फ ओटीटी पे ही देखने को मिलेगी। और हालांकि जो मूवी का ओरिजिनल प्लान था वो यही था कि इसको सीधे नेटफ्लिक्स पे रिलीज करेंगे, बट ये लोग बाद में चलेगा यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास कि भैया थिएटर्स में लॉन्च करो इसको। और इनकी ये एक मूव की वजह से हम भुगत रहे हैं कि हमें भाई एक अच्छी मूवी देखने को नहीं मिलेगी। और मैं इस मूवी को अच्छी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई रिव्यूज तो आ चुके हैं ना, क्योंकि दुनिया में तो रिलीज हो गई, यही नहीं हुई। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। और भाई जो लोग इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं, मतलब वो लोग पागल हो चुके कि उन्होंने क्या देख लिया। बाकी भाई अब तो हम इंतजार ही कर सकते हैं कि भाई कब हमें अवसर प्राप्त हो इस मूवी को देखने का। तो यार ये थी कुछ खबरें जिसने सिनेमा इंडस्ट्री में हाल फिलहाल में काफी आग लगा रखी है। और इन सारी न्यूज और अपडेट्स के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।